सब कुछ हो रहा है, बट इसको रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे? ये दुखी क्यों है इतनी? क्यों दुखी है? इसको चीजें क्यों नहीं मिल रही? ये तो एफर्टलेस है। मुझे पता है कि एनर्जी का फ्लो इज वेरी स्मूथ। एक छोटा सा चेंज और सब तुम्हारे पास दर 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 आना है। समझ रहे हो कि पानी की बरसात ऊपर से अपने आप हो रही है? मैं तुम्हें दिखाई थी ना वो बनी हुई हाँ हाँ हाँ। टैंक, कि वो तो अपने आप हो रहा है। तुम्हारा तो सिर्फ ब्लॉक हटना है, वो फ्लो तो अपने आप होगा। मतलब तुम्हें कुछ ही नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ ब्लॉक हटाना है। मतलब सिर्फ सफाई करनी है, उतना ही। बाकी वो फ्लो तो अपने आप ही होना है। पर वो क्यों नहीं हो रहा? मतलब तुम ब्लॉक हटा नहीं रही हो। ब्लॉक हटा नहीं रही हो। कंफर्टेबल हो अपने नेगेटिव बिहेवियर्स के साथ, कंफर्टेबल हो अपने नेगेटिव इमोशंस के साथ, कंफर्टेबल हो उसी चेंज उसी में जो है, या प्रैक्टिस नहीं हो रही है बिहेवियर चेंज की, और इन तुम्हारे इन इमोशंस की वजह से तुम अपना सक्सेस कितना ब्लॉक कर रहे हो। तुम अपने ब्लॉकेजेस हटा ही नहीं पा रहे हो। कंफर्टेबल हो गए हो पता है किस चीज के साथ? दुखी रहने के साथ, गुस्से में रहने के साथ, लोगों को गलत फील कराने के साथ में, ब्लेम करने के साथ। मतलब तुम्हें, तुम पता है कैसे हो जा रहे हो? इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स ओनली अबाउट कंफर्ट, इट्स ओनली अबाउट कंफर्ट। क्योंकि हर एक को ईश्वर ने अपना अंश दे रखा है। तुम्हारे अंदर वो सारी पावर है जो ईश्वर के अंदर खुद है, वो सब तुम्हारे अंदर है। पर तुम्हारे भी ना पर्दे पड़े हुए हैं अभी फिर से, इतना कुछ सीखने के बाद भी, इतना कुछ जानने के बाद भी, मतलब प्रैक्टिस नहीं हो रही ना। ये सब तो प्रैक्टिस करा रहे हैं तुम्हारी। तुम लोगों को अपने ईगो पे, अपने अहंकार पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। इंद्रियां इतनी ओवर पावर करती है तुम्हें, इतनी ओवर पावर कर रही है तुम्हारे घर में, कि तुम लोग कुछ भी खोने को तैयार हो। और फिर जिंदगी भर रोगे। का बोझ कम करने के लिए किसी को भेजा, जिसको भेजा ईश्वर ने तुम्हारा बोझ कम करने के लिए, तुम उसी में उंगली करना चालू हो गए। तू साला तू पहले निकल। मेरे आसपास मैं सबकी इज्जत करती हूँ, सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मैं इतनी करती हूँ, लोग इतनी करते हैं। तो जब आप अपनी एनर्जी वैसे बनाओगे तो आपके पास वैसे आएगी। आप सारा दिन कंप्लेनिंग हो, सारा दिन जजिंग हो, लोगों की सिर्फ बुराइयां दिख रही है, उस मोमेंट की स्टोरीज दिख रही है कि उस मोमेंट में आपने ये सब बोल दिया। नहीं तो सेशंस खत्म हो जाएंगे, मैं तुम्हारे चक्रास पे काम करना चालू करूंगी। ये मेमोरीज, ये नेगेटिव इमोशंस उन चक्रास पे स्टोर रहते हैं। ये स्टोर रहेंगे, तुम्हारा फ्लो रोकेंगे, तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। और सक्सेस अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा तुम्हारे लिए, जबकि कितना आसान है। तो तुमको क्या लगता है कि इन लोगों से पीछा छूट जाएगा और तुम्हारी कल को अच्छी जॉब लग गई और तुम्हारी शादी हो गई तो ये पैटर्न कट जाएगा? तुमने अगर ये पैटर्न अभी नहीं काटा, तुम्हें ससुराल इससे भी बुरा मिलेगा, तुम्हें ऑफिस इस जो भी है उससे और गंदा मिलेगा। और ये चीज तुम कितने सेशंस में जान चुकी हो कि सब सिर्फ एनर्जी का गेम है। और क्या ध्यान रखना है? अपनी खुशी का ध्यान रखना है, किसी और की खुशी का नहीं, तुम्हें अपनी खुशी का ध्यान रखना है। कैसे? कि भाई मेरी एनर्जी डिस्टर्ब नहीं हो। अब मेरी एनर्जी कैसे डिस्टर्ब नहीं हो? तुम्हें बहुत सारी प्रैक्टिसेस दी गई है, बहुत सारे बिहेवियर चेंज की प्रैक्टिस दी गई है, नेचर कनेक्ट दिया गया है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट। जो खुद अपनी इज्जत नहीं कर रहा है ना, बस वही दूसरों की इज्जत नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं यू आर डिसरिस्पेक्टिंग योर सेल्फ अ लॉट। तुम लोग को पता है क्यों बुरा लगता है? तुम्हारी मम्मा को क्यों बुरा लगता है? तुम्हारे पापा को क्यों इतना बुरा लगता है? ये तुम लोग कहीं ना कहीं, तुम लोग खुद अपने आप से खुश नहीं हो, अपने आप से निगेटिव हो खुद के लिए। जो इंसान अपने आप से खुश है ना, वो कभी किसी को एक शब्द गलत नहीं कह सकता, बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो खुश है ना। जब आप खुश होते हो तो हर आई गई चीज भी, बुरी वाली चीज भी अच्छी लग जाती है। हाँ यार ठीक है, होगा हुआ होगा, मैं तो खुश हूँ, सब सही है, सब बढ़िया है। पर जब आप खुद से नेगेटिव हो तो आप गड़बड़ हो, या अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहे हो अपनी। मैंने तुम्हें बोला था अपनी सारी एनर्जी अपने पास खींच लो, तभी तो वो एनर्जी कहीं लगेगी ना। सोचो अब तुम इस हाथ से कुछ कर रही हो, इस हाथ से कुछ कर रही हो। अब मैंने तुम्हें कोई टास्क दिया पर तुम्हारे तो दोनों हाथ खाली ही नहीं है, कैसे करोगे? तो मतलब तुम्हारी एनर्जी कहीं तो है। कहाँ है? अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं। जितने भी लोग हैं ना दुनिया में, इसमें 99% लोग लोनलीनेस से ग्रस्त ग्रस्त है। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने भेजा, ईश्वर ने आपको बहुत सारे लोगों को भेजा और भेजते चले गए। अच्छा ठीक है, इससे नहीं चला, चलो इसको भेजे, इसको नहीं चला, इससे, इसमें ये बदलाव कर। भगवान तोड़ फोड़ के कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप इतने परफेक्ट हो गए हो कंप्लेंट्स करने में, इतना परफेक्ट हो गए हो कमी निकालने में, कि जो कोई नहीं देख सकता वो कमी तुम देख लोगे। जो कोई नहीं देख सकता वो कमी तुम देख लोगे, इतने परफेक्ट हो गए हो कमी निकालने के। इससे ये तो पता चलता है कि प्रैक्टिस जिस चीज की कर लो उसमें हम अनंत परफेक्ट हो जाते हैं।
जब कमियां देखने में इतने परफेक्ट हो गए तो अच्छा ही देखने में उतने परफेक्ट हो जाओ। और देखो फिर वैसी एनर्जी क्योंकि तुम एमिट करोगे तो फिर सिर्फ वैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे। सिर्फ पॉजिटिव लोग, सिर्फ लवफुल लोग। चारों तरफ तुम गिफ्ट्स ही गिफ्ट्स देखोगे, सरप्राइजिंगली। और सरप्राइज्ड रहोगे कि यार ये क्या। जस्ट प्लीज 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 रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एवरीवन। माफी मांगना, सॉरी बोलना, इसे झुकना नहीं कहते। मनाना, इसे झुकना नहीं कहते। इट्स वेरी रॉन्ग थॉट ऑफ प्रोसेस। चीजें ठीक करो, चीजें ठीक करो सब कुछ, बट अपनी जिम्मेदारियां नहीं ले रहे हैं, अपना ही काम नहीं कर रहे हैं। लोगों को नीचे दिखाना, शब्दों के रिप्लाई करना, कोई बड़ी बात नहीं है। रिप्लाई कर सकते हो आप जब रिप्लाई कर रहे हो, बट आप उसको ऐसे अपनी, देखा ना तुमने जब 3 बार लगातार वो स्टोरी तुमने सुनाई तो तुम्हें कैसा लगा। तुमने फील और किया कि यार गुस्सा ये मत, गंदी एनर्जी हाँ। क्रिएट हुई। तो सोचो जब उस समय तुम करते हो तो एनर्जी तब क्रिएट नहीं होती होगी जब रिप्लाई करते हो, हावी होने की कोशिश करते हो किसी के ऊपर। तभी वो एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। जब वो क्रिएट कर रहे हो तो बस फिर वही आएगा। शब्दों में पावर है, मत क्रिएट करो, मुंह से गलत शब्द मत निकालो। पावर ऑफ वर्ड्स, पावर ऑफ वर्ड्स। शब्दों में बहुत शक्ति है। गलत शब्द निकालोगे, जिसके लिए भी निकालोगे और लगातार निकालते रहे, तो वो लोग तुम्हारे पास नहीं रहेंगे, ना फिजिकल फॉर्म में ना एनर्जी फॉर्म में। एंड यू विल बी क्राइंग ऑल द टाइम कि ये मैंने क्या मांगा, क्योंकि वो शब्दों का बोल बोल के उनकी एनर्जी क्रिएट कर ली। अपनी जिम्मेदारी से चालू करो, अपनी सारी एनर्जी सबसे खींच लो, वहां से प्रैक्टिस चालू करो। एक चीज भी मन अपनी कभी कैसे की होगा? भी कैसी है, बट आई ओनली वांट योर एनर्जी टू शिफ्ट। कि तुम वो देखो जो इन दोनों ने देखा है ना, ने जिस एनर्जी को फील किया है, जो अपनी दुनिया में लेके आए हैं, वो तुम एक बार सेंस करके तो देखो। तुम उस फ्लो में आओ तो सही। तुम कभी फिर इस साइड आना ही नहीं चाहोगे। इस साइड मतलब ब्लेम करने के साइड या अपनों में कमियां कभी नहीं दिखेंगी। कोई तुम्हें मुंह पे गाली भी बक के चले जाएगा ना तो भी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। पर तुम्हें लग रहा है क्योंकि अहंकार अभी तुम्हारी, तुमने एनर्जी का जादू देखा ही नहीं ना, फ्लो फील हुआ ही नहीं अभी तक, वो बढ़ा ही नहीं पैसा। उस लेवल पे बढ़ेगा तो तुमने सेंस किया शुरू में अच्छा क्रिएट कर रही थी। 30,000 वो क्रेडिट हुआ होते ही का वो सब हुआ, तुमने सब कुछ किया। पर तुम फिर वही आ गई, कॉपी कर रहे हो ना इन लोगों की एनर्जी को, अमित की एनर्जी को, मम्मी की एनर्जी को, इन तीनों की एनर्जी को तुम कॉपी कर रही हो। एनर्जी कॉपी करो सिर्फ उन लोगों की जिनके जैसा बनना है, जिनके जैसा पैसा कमाना है। जब तुमने मेरे से इतनी बार सुन लिया कि यार 200% हाइक, हाँ ये करना है मुझे, तुम्हें इसमें जाओ ना जिसके जो मुझे हाँ, 200% हाइक करना है।